इसमें फेस्टिवल सीज़न में पूरे डिस्ट्रिक्ट से 176 सैंपल्स हमने उठाए हैं, जो कि मैक्सिमम मिठाइयों के ही थे। तो इन सब की अभी किसी की भी रिपोर्ट्स नहीं आई है। जैसी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी फिर। इसमें कुछ एक मिठाइयाँ थी जो कि जिनमें कि कीड़े-मकोड़े पाए गए थे, जैसे गुलाब जामुन, चमचम या रसगुल्ले थे। तो उनमें काफ़ी सारे कीड़े-मकोड़े और मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन में भी रखे थे, तो जिनकी स्टोरेज कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उनको हमने स्पॉट पे ही डिस्ट्रॉय करवा दिया था। नहीं, इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग रूटीन में ही होती है, तो इसमें कुछ जैसे टारगेट्स भी फिक्स किए हुए हैं कि पर एफएसओ 30 सैंपल्स हैं पर मंथ, और ये रूटीन का ही काम है। इसमें एक तो स्वीट्स थी, एक स्वीटनेस जैसे हनी हो गया या और इसमें नमकीन वगैरह जो भी मतलब फेस्टिवल सीज़न में ज़्यादा चलते हैं, जैसे मिठाइयों पे ज़्यादा फोकस था, तो मैक्सिमम मिठाइयों के ही सैंपल हैं। कुछ नमकीन हो गई या हनी या कुछ और जैसे सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स के सैंपल उठाए हुए हैं। सैंपल हम सीटीएल गन्ना घाट भेजते हैं, और जैसे भी विभाग द्वारा आदेश मिलते हैं कि किसी प्राइवेट लैब में भी अगर भेजनी है, जो भी एफएसएससीआई इम्पैनल्ड लैब्स होती हैं, तो उनमें भी भेजे जाते हैं, और मोस्टली हम सीटीएल गन्ना घाट ही भेजते हैं। वैसे रिपोर्ट्स आने का टाइम जो मिनिमम है वो 14 डेज़ है, पर मैक्सिमम 1 मंथ तक रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसमें जैसे जो हम लीगल सैंपल्स उठाते हैं तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लो रसगुल्ले का सैंपल हम ले रहे हैं तो उसको हम 4 पार्ट्स में लेंगे। अगर तो दुकानदार को लगता है कि मिठाई की रिपोर्ट सही नहीं आई है, तो उसको फिर हम इस एफएसएससी एक्ट के तहत उसको नोटिस भेजते हैं, जिसमें कि उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर उसको लगता है उसकी रिपोर्ट वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रेफरल लैब में अपने सैंपल को अपने खर्चे पे भेज सकता है। मतलब विभाग द्वारा ही भेजा जाएगा, तो उसमें खर्चा दुकानदार का रहता है। तो जो भी फिर रेफरल लैब की रिपोर्ट होगी उसको फाइनल माना जाता है। उसमें फिर जो भी रिपोर्ट आएगी, जैसे मान लो सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड, उसके तहत ही कार्रवाई होती है। जो भी फूड सेफ्टी एक्ट के सेक्शन हैं, मिस ब्रांडेड या सब स्टैंडर्ड या अनसेफ आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई होती है। इसमें थोड़े अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन होल्डर कोई है जिसकी टर्नओवर 12 लाख से कम है, तो वो फूड सेफ्टी एक्ट में 69 सेक्शन के तहत यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी कंपाउंडिंग करवा सकता है, और उसमें मैक्सिमम जो फ़ाइन की लिमिट है वो 1 लाख है। और उसके बाद अगर जैसे कोई 12 लाख से ऊपर वाला है, लाइसेंस होल्डर है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर जो भी हैं, तो उनको जो पेनल्टी का प्रोविज़न है वो एडीएम साहब के पास है, जो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं। तो उनके पास मैक्सिमम जो फ़ाइन की लिमिट है वो 3 लाख है। और इसके अलावा जैसे अगर कोई सैंपल अनसेफ आता है तो वो फिर जुडिशियल कोर्ट में उसका केस चलता है। फिर वो जैसे उसमें फिर जेल भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, और इसमें उम्र कैद की सज़ा भी है, का प्रावधान भी है अगर कोई अनसेफ आता है। मतलब वो इंजरी किस तरह की रहती है, ऑर्गन्स के मतलब किसी की डेथ ही हो जाती है तो फिर उम्र कैद भी हो सकती है।